तो कंझावला केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपियों के बयान में विरोधाभास है और इसी वजह से इन आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। कोर्ट से इसके लिए पुलिस परमिशन ले सकती है। तो कंझावला केस में इस वक्त की ये बड़ी खबर, आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है पुलिस को। जो आरोपियों ने अपना बयान दर्ज करवाया है उसमें विरोधाभास देखने को मिला है और यही वजह है कि पुलिस अब चाहती है कि इन आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए ताकि ये पता चल पाए कि दरअसल जो ये बात बता रहे हैं वो कितनी सच है और कितना इसमें झूठ है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है, परमिशन ले सकती है कि इन आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और दिल्ली दरिंदगी केस से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स आपको बताते हैं कि इस पूरे केस में अब तक क्या हुआ है। तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है इस मामले में पुलिस, क्योंकि पुलिस को लगता है कि आरोपियों के बयान में विरोधाभास है। जो आरोपी हैं वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद आरोपियों ने रोहिणी में पार्क की थी गाड़ी, जो एक नया सीसीटीवी फुटेज आया है उसके आधार पर यह पता चला है। हादसे की रात का एक और सीसीटीवी फुटेज आया है। कंझावला केस में आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में आज पेशी होनी है। यह इस केस में बड़ा अपडेट है। शुरुआती जांच में पुलिस ने की है लापरवाही, ऐसा एसआईटी कह रही है। जो स्पेशल टीम बनाई गई है उसका मानना है कि शुरुआती जांच में पुलिस ने यहां पर इस पूरे केस में लापरवाही बढ़ती है। अंजलि के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि अंजलि के परिवार को लगता है कि निधि ने जो बयान दिया है वो भी गलत है और जल्द गृह मंत्रालय को जो स्पेशल टीम है वो रिपोर्ट सौंपेगी। एफएसएल टीम भी कर रही है मामले की जांच। तो ये इस वक्त कंझावला केस से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और एक और अहम खबर जो इस वक्त आ रही है वो भी जान लीजिए। इस केस से जुड़ी ये अहम खबर ये है कि आज आरोपियों की पेशी होनी है। 5 आरोपियों को आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। 31 दिसंबर को अंजलि की मौत हुई थी। आरोपियों की कार के नीचे घिसटकर अंजलि की मौत हुई थी और अब इस मामले में 5 आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी होनी है। तो ये बड़ा अपडेट कंझावला केस से जुड़ा, जिसमें आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। रोहिणी कोर्ट में यह पेशी होनी है। दिल्ली का वो मामला जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। हर कोई अंजलि को न्याय दिलाने की बात कर रहा है और आज 5 आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस इन 5 आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाना चाहती है। कोर्ट में लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए अपील करेगी पुलिस। और एक और अहम जानकारी इस बीच, दिल्ली दरिंदगी मामले में हर दिन जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे ये केस और ज्यादा उलझता जा रहा है। अब इस मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो रोहिणी की एक पार्किंग का है जिसमें आरोपियों ने हादसे के बाद कार को पार्क किया था। तो ये 6 तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक के बाद एक सीसीटीवी वीडियोस जो आ रहे हैं वो इस केस को और उलझा रहे हैं। सवालों के घेरे में निधि का बयान भी है। निधि जो अंजलि की दोस्त थी, जो उस रात उसके साथ थी। आज रोहिणी कोर्ट में 5 आरोपियों की पेशी होनी है। एसआईटी की जो जांच हुई है उसमें यह खुलासा हुआ है कि पुलिस ने शुरुआती स्तर पर बहुत ज्यादा लापरवाही बरती और अंजलि के रिश्तेदार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। और आरोपियों ने रोहिणी में अपनी कार पार्क की थी, उसका भी जो लेटेस्ट वीडियो आया था वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और एफएसएल की टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो तमाम सीसीटीवी फुटेज आए हैं उनकी जांच की जा रही है। आपको दिखा रहे हैं कैसे एफएसएल की टीम अलग अलग जगहों के जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनकी जांच करने में जुटी है।
और साथ ही तमाम सबूतों की जो कार थी जिससे भिड़ंत हुई, अलग अलग जगहों पर जाकर एफएसएल की टीम जांच कर रही है। इस पूरे मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने की कोशिश चल रही है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस गाड़ी की जिससे अंजलि की स्कूटी की टक्कर हुई थी, जिसके बाद वो इसी गाड़ी के नीचे घसीटती हुई चली गई थी। और यहां पर एफएसएल की टीम इस गाड़ी के नीचे, इस गाड़ी के आसपास जाकर इस गाड़ी के पूरा मुआयना कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि दरअसल उस रात क्या हुआ होगा। और कंझावला में हादसे के बाद आरोपियों ने रोहिणी में अपनी गाड़ी पार्क की थी। उस रात का एक और वीडियो सामने आया है। सुबह 4:51 पर रोहिणी सेक्टर 1 में गाड़ी को खड़ा किया गया था। सुबह 6:55 पर पुलिस ने इस गाड़ी को पार्किंग से बरामद किया। तो आरोपियों ने रोहिणी में कार को पार्क किया था और उसका भी एक सीसीटीवी फुटेज ये देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी को हमने यहां पर मार्क करके दिखाया है। यही वो गाड़ी है जिससे घसीटते हुए अंजलि लंबे समय तक दिल्ली की सड़कों पर जूझती रही अपनी जान बचाने के लिए। और किस तरीके से ये गाड़ी उसके बाद रोहिणी में पार्क की गई वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और दरअसल वारदात की रात क्या हुआ था? अंजलि की स्कूटी की टक्कर रात 2:05 पर हुई थी और रात 2:05 से लेकर 3:40 तक का सीसीटीवी वीडियो जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन ने खंगाला और इस वीडियो में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। उनकी रिपोर्ट देखिए। तो इस वक्त हम उसी गली में एक सीसीटीवी फुटेज यानी कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उसकी एक सीसीटीवी फुटेज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उस रात क्या हुआ था वहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सीडेंट होने से जस्ट कुछ फीट की दूरी पर ही ये सीसीटीवी का जो कैमरा है वो लगा हुआ था और लगातार उस रात को क्या क्या हो रहा था उस चीज को नजर बनाए रखा हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एक टेक्निकल जो इसमें अलग चीज होगी, यहां पर 158 आपको दिख रहा है, वो अपने आप में 7 मिनट आगे हैं। यानी कि सीसीटीवी के जो टाइमिंग्स होते हैं वो कभी कभी इसी तरह से चेंज होते हैं। यानी कि अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 2:03 के आसपास का हो रहा है और उसको 7 मिनट के आगे के बाद अब मैं आपको यहां पर टाइम के हिसाब से बताता हूं कि लगभग 2:03 और 4 मिनट के बीच का वो समय चल रहा है। और इस सड़क पर क्या होता है, 2:05 का वो समय है जब वो एक्सीडेंट का टाइम सामने आया है और मैं आपको उस सड़क की जिसमें कुछ फीट की दूरी पर हुआ था और यहां से एक स्कूटी निकलती है। एक कोई व्यक्ति है जो कि नए साल पर, उसके बाद आप देखिए इस वक्त यहां पर वो दोनों लड़कियां यहां से स्लो मोशन में हमें निकलती हुई जा रही हैं। अंजलि और उसकी सहेली साथ में निधि दोनों इस स्कूटी पर यहां से हमें निकलती हुई गई हैं। वो 2:05 का समय है। इस जगह से थोड़ा सा आगे की तरफ ही वो जो एक्सीडेंट है वो हुआ है। आपको पूरा इस वक्त सिलसिलेवार तरीके से समझा रहा हूं। जो पहली चीज थी वो इस गली में वो स्कूटी पर दोनों सहेलियां आती हैं यानी कि निधि और अंजलि आती हैं। अंजलि गाड़ी चला रही है वो स्कूटी को चलाते हुए और पीछे वो बैठी है। लेकिन इस वक्त जो दोनों बैठी हैं वो पीछे जो निधि बैठी हैं वो भी आगे की तरफ है और उनके हाथ देखिए इस वक्त यहां पर देखें तो उनका हाथ एकदम हैंडल की तरफ आगे की तरफ है। यानी कि वो अपनी सहेली के साथ ही ड्राइव कर रही थी। दोनों इसी जगह पर जब निकली हैं तो दोनों बहुत आगे बैठी हुई हैं, स्कूटी की सीट के आगे की तरफ दोनों बैठी हैं और दोनों के हाथ उस हैंडल पर हैं। उसको संभालने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये, तो अब देखिए आप अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो उनकी दोस्त ने बताई हैं उन पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से लगातार आप देखिए इस सड़क पर आपको नजर आएगा कि आखिर में इससे पहले आपको ये कहीं लाइट नहीं नजर आई है, लेकिन स्कूटी निकलने के बाद आपको इस तरफ एक लाइट लगातार बनती हुई दिखेगी। अभी मैं आपको बताता हूं कि कहां से, क्योंकि सामने से वो बलिनो कार आ रही थी। यानी कि यहां से जब वो निकली हैं इसी से कुछ चंद फीट के आगे वो उनका बलिनो से टक्कर होती है, जिस टक्कर के कारण आगे गाड़ी चला रही अंजलि उस गाड़ी के एक्सेल में फंस जाती हैं। और उसको देखिए यहां पर कोई भी इस वक्त लाइन नहीं है। मैं आपको लगातार नजर बनाने को कह रहा हूं इस सड़क पर। जब वो यहां से अब बलिनो वो जो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ वो निकलेगी तो उसके बाद आप देखिएगा सड़क पे किस तरीके की चीजें हैं वो आपको नजर आएंगी। अगर मैं इसको इस वक्त आगे करूं, फॉरवर्ड करूं, तो आप देखिए चंद सेकंड का समय है, लगभग 30-35 सेकंड बाद यहां से स्कूटी जाने के 30-35 सेकंड के बाद वो गाड़ी आती है, यहां से निकलती है और ये देखिए एक लाइन बनाती हुई यहां पर ये वो गाड़ी जा रही है। यानी कि कुछ घसीटता हुआ जा रहा है। वो इसमें अपने आप बयां हो रहा है कि कुछ गाड़ी में फंस गया और लगातार वो घसीट रहा है, यहां से घसीटता जा रहा है, घसीटता जा रहा है और ये आगे चलता जा रहा है। तो
आप देखिए कि वो गाड़ी बलिनो में इसी के आसपास, यहां से स्कूटी निकली, 30-35 सेकंड बाद इस तरफ से वो गाड़ी आती है, यानी कि स्कूटी निकलने के, और ये वही इलाका है जहां पर एक्सीडेंट हुआ होगा। और उसके बाद जैसे ही इस कैमरा में पकड़ा गया, वो बलिनो यहां से कुछ घसीटता हुआ लेकर जा रही है, और जो कि किलोमीटर तक लगातार वो गाड़ी चलती रही। नजर जिनको देनी थी वो लोग भी यहां से निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, अगर इसको हम धीरे करके बताएं तो इस वक्त देखिए वो पीसीआर, ये पूरी जो इस वक्त वो वैन है, वो महज 5 मिनट के अंतर पर ही, वो एक्सीडेंट होने के 5 मिनट के अंदर अंदर एक पुलिस की वैन आपको यहां से निकलती हुई दिख जाएगी। लेकिन शायद इन्होंने रुक के ये कोशिश नहीं की कि इस गली में कुछ हुआ है, कहीं अगर स्कूटी गिरी हुई है, टूट गई है तो क्यों गिरी हुई है, क्या हुआ है, इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की गई। और वो महज 5 मिनट के बाद का इस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज अपने आप में बयां कर रहा है कि यहां से कुछ लोग निकलते हैं और वो पुलिस वाले हैं, ये वैन ये बयां कर रही है, तब भी किसी की नजर नहीं जाती है कि आखिर क्या इस गली में हुआ है। और हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वही समय है, ये 5 मिनट के, ये वही समय है जब लगातार वो इन्हीं 13 से 14 किलोमीटर के एरिया में वो गाड़ी उस लड़की को घसीटे जा रही थी। शायद उसको बचाया जा सकता था, लेकिन कोई भी मुस्तैद ना निकला, तभी ये कुछ हुआ। जहां पुलिस कहती है कि हम हर गली में हैं, लेकिन हर गली में होने के बावजूद भी यहां पर कोई भी किसी भी तरह का, देखिए, सोचा नहीं गया कि क्या कुछ हुआ है। कि यहां से लगभग 1 घंटे बाद क्या हुआ, तो 1 घंटे बाद जब पुलिस को बहुत सी कॉल्स भी आई थी इसी दौरान, लेकिन अभी भी वो समय है जब वो बॉडी नहीं मिली थी, वो गाड़ी में ही फंसी हुई थी। लगभग 4:05 के आसपास तक पुलिस को इस वक्त नहीं जानकारी थी कि क्या हुआ है। वो बॉडी की अलग जगह थी, 14 किलोमीटर इस स्थान से अलग था। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग जहां पर एक्सीडेंट हुआ, वो लड़कियां दोनों टकराती हैं बलिनो से, एक लड़की उसमें फंस जाती है, दूसरी गिर के अपने घर चली जाती है, जैसा कि वो दावा कर रही है। और उसी दौरान उसके 1 घंटे बाद उस गली में किस तरह से पुलिस वाले पहुंचते हैं और पुलिस वाले क्या कर रहे थे, वो हम आपको दिखाते हैं। कि वो एक सबसे पहले तो 5 मिनट के बाद वो पीसीआर निकली, और उस पीसीआर के निकलने के बाद जो ये सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं कि सबसे पहले तो पीसीआर ने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद एक और गाड़ी आ रही है, वो भी पुलिस की गाड़ी है, वो उस गली से ही निकल रहे हैं। और ये आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि शायद ये पुलिस, इस पे जो लिखा हुआ है वो साफ तौर पे बोर्ड देख के पता चल रहा है कि वो दिल्ली पुलिस का बोर्ड है, और यहां पर टीम का नाम लिखा हुआ है। और ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि इस गली से निकले आप, क्या आपको वो स्कूटी नहीं दिखती है? यहां से पुलिस की गाड़ी निकली है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है कि पास में कोई स्कूटी है जो कि क्षतिग्रस्त हो गई है, उस पर ध्यान नहीं गया। ये 2 पुलिस वाले आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लगभग वो 3:40 का समय है इस वक्त रात का, यानी कि 2:05 पर एक्सीडेंट होने के बाद 3:40 पर उस सुबह पुलिस वाले आते हैं। ये उसी गली में खड़े हैं, और कुछ आपको नजर आएगा कि जैसा ड्रेसअप है उस हिसाब से साफ तौर पे समझ आ रहा है कि वो पुलिस के ही लोग हैं, और वो सीसीटीवी की तरफ देख रहे हैं। मैं आपको वापस से अगर पीछे करके दिखाऊं तो यहां पर वो आपको चल के आते हुए नजर आ जाएंगे। मैंने स्लो मोशन किया है आपको कि 2 लोग इस तरफ चल के आते हैं। ड्रेस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा दिल्ली पुलिस के ही वो जवान हैं, वो इस तरफ मुड़े हैं। वो शायद सीसीटीवी की तरफ भी उन्होंने देखा, हाथ किया, इशारा किया, ये नहीं, इसके अगला सीसीटीवी जो जिस दुकान पे लगा था उसकी तरफ देखकर इशारा किया जाता है। 2 व्यक्ति यहां पर मौजूद होते हैं और वो जानते हैं शायद कि कुछ हो गया है, लेकिन वो भी 3:40 का समय है। तो अगर ये लोग थे, यहां पर ये चीज रिकॉर्ड हो रही थी कि 3:40 पर अगर हमें कुछ इस गली में मिला है, तो वो चीज क्या उससे मिलाई गई? क्या वो जो अलग अलग 2 कॉल्स आ रही थी उनको मिलाया गया? ये अपने आप में इस वक्त वो सवाल खड़े कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज अपने आप में सवाल पूछ रहा है। जी मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि इसको समझा जाए, लेकिन ये वो पहेली है जो कि इस गली में क्या हुआ, वो पूरा जो रूट था जहां पर उसको घसीटा गया, क्या वो 13 किलोमीटर ही था, या फिर वो 20 से 25 किलोमीटर भी हो सकता था? क्या गाड़ी अंदर ही गलियों में और भी घूम रही थी? क्या गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था? ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये वीडियो फुटेज इस वक्त ये बता रहा है कि इस गली में क्या क्या हुआ था, गली में कौन कौन आया था। 2 पुलिस वाले आए, एक पीसीआर महज 5 मिनट के बाद आई, उसके बाद जो लोग निकले, क्या किसी ने नहीं बताया कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ है? क्योंकि किसी भी जगह पर अगर कोई गिरा है तो आप सोचिए वहां पर पता चलता है कि यहां एक्सीडेंट हुआ है, वो दोस्त उठ के गई है, क्या वो स्कूटी को साइड करके रख के गई है, तब किसी को नहीं दिखा है? तो आखिर में हुआ क्या है? ये अपने आप में एक सवाल खड़े कर रहा है। वरुण भसीन, जी मीडिया। तो इस केस से जुड़े कई सवाल हैं और जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है इस पूरे मामले में। बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं उसके बाद से लगातार जो खुलासे हैं वो भी रोज हो रहे हैं।
और अब इस पूरे मामले में जो 5 आरोपी हैं उनकी आज जो है कोर्ट में पेशी होगी, क्योंकि इनकी जो पुलिस रिमांड है वो खत्म हो रही है और पुलिस फिर से इनका रिमांड मांगेगी और उसके बाद जो पूरा सीक्वेंस है वो फिर से जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो 5 आरोपी हैं, 5 आरोपियों के जो बयान हैं वो लगातार बदल रहे हैं। क्योंकि इनमें से कुछ आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जिस वक्त जो स्कूटी सवार पीड़िता थी वो उनकी कार में फंस गई थी, तो उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो यानी कि 5 जितने भी आरोपी हैं उनका एक जवाब पुलिस को अब तक नहीं मिला है। पुलिस ने 5 आरोपियों से अलग अलग बिठा करके उनसे पूछताछ की थी, लेकिन फिर भी पुलिस को अभी तक जो है जांच का जो आखिरी कोना है वहां तक पुलिस नहीं पहुंची है। और नीरज, क्योंकि बयानों में विरोधाभास है, इसीलिए पुलिस कोर्ट में लाई डिटेक्टर टेस्ट की भी अपील करने वाली है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि अगर इस पूरे मामले में अगर इन आरोपियों से पूछताछ करनी है, उसके बाद में पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर आरोपियों से सच उगलवाना है तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट का सहारा ले सकती है। उसके लिए पुलिस जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगी, उसके बाद में कोर्ट का क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो 5 आरोपी हैं उनके बयान वो लगातार अपने बदल रहे हैं। 5 आरोपियों का जो बयान है एक जैसा नहीं है, तो पुलिस इसी वजह से इनका जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के बारे में विचार कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।